हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अल्टीमेट ऑनलाइन क्लासेस में। और बच्चों, आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज इस क्लास में बाबू हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, ये गारंटी है। आप सभी बच्चे जल्दी से इस क्लास को शेयर करेंगे ताकि यहाँ पे ये क्लास को एकदम बढ़िया तरीके से शुरू किया जा सके। ठीक है बच्चों, और फटाफट से सभी बच्चे क्लास को लाइक करेंगे। ठीक है, आज का सेक्शन आपका ए है और आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैथ्स का। क्वेश्चन बैंक है ये, क्या बोलते हैं उसको, 2023 का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए और थोड़ा सा इसमें आप लोग अपना दिमाग माइंड लगाइए और बताइए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, और जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, 20 52 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात होगा। तो ऑप्शन है ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो दो का राइट ऑप्शन सी। सी जो है आपका शांत दशमलव नहीं है। ठीक है, और थर्ड नंबर क्वेश्चन, बहुपद इतना के शून्य का योग है। ठीक है, ऑप्शन ए में है 2/5, बी में है -5/2 और सी में है -3/2 और डी में है 5/2। तो 3 का राइट आपका आंसर हो जाएगा 5/2, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका। ठीक है, चलिए बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण इतना का एक मूल -3 हो तो p का मान क्या होगा। तो ऑप्शन ए में 3 है, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 5 और ऑप्शन डी में है 6। तो 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। पांचवा क्वेश्चन है, यदि बहुपद इतना के शून्य अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान है। तो आपका आंसर इसमें ऑप्शन ए है a/c और बी में है -c/a/c और सी में है c/a और डी में है -a/c। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा 5 का सी, c/a। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा श्रेणी में है, मतलब एपी में है। तो आपको बताना है, ए है ऑप्शन और बी है और सी और डी। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 का डी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट है 7वां नंबर, 1 + cot² इंटू 1 - cos² बराबर कितना। तो ऑप्शन ए में है sin², बी में है tan², और सी में है cos² और डी में है 1। तो साइड 7 का राइट ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, मतलब कि डी, डी ऑप्शन राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 8वां क्वेश्चन, 5x² - 4x+2 = 0 का विभक्तर क्या होगा, मतलब कि डी क्या होगा। तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा 8वां का बी, -24। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 2x² - 4x+3 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो राइट आपका ऑप्शन 9 का हो जाएगा ए, वास्तविक संख्या नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन x² - 3x+2 = 0 का एक मूल है। तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी राइट। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए में ये है, ऑप्शन बी,
और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो 11 का राइट आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है, देखिएगा। निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है? तो इसका ए में दिया है और बी में और सी और डी। तो 12 का राइट आपका आंसर हो जाएगा सी। और उससे भी आसान क्वेश्चन आपका है 13 नंबर, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो 14 का ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, यदि समीकरण 4x² माइनस 3kx+1 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो k का मान क्या होगा? तो 15 का ऑप्शन ए में दिया है +-2/3 +-1/3 और +-3/4 और +-4/3। तो 15 का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका डी। डी ऑप्शन राइट है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2 एवं गुणनफल -15 है तो द्विघात बहुपद में होगा। तो राइट ऑप्शन आपका इसका 16 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संख्या श्रेणी में नहीं है, मतलब कि एपी में नहीं है? तो 17 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। 18 नंबर में कह रहा है कि कौन सा एपी √2 √8 √18 और √32 का सार्व अंतर है? सार्व अंतर मतलब कि दो इसका बीच का अंतर डी। डी क्या होगा? तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी √2। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में है, यदि x+2, 3x और 4x+1 संख्या श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका 19 का हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। चलिए 20 नंबर है, ये ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। अब बहुत आसान आसान है, देखते हैं आप लोग भी पहले हम लोग से टिक आउट करने से पहले या ऑप्शन बताने से पहले आप भी देखिए कि आपको क्वेश्चन का ऑप्शन या आंसर मालूम है या नहीं, ठीक है। या पुश कर दीजिए वीडियो का, फिर उसको आप खुद से सॉल्व कीजिए और तब मिलाइए कि आपका आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं। 20 नंबर का ऑप्शन है 1/2, बी में 1/3 और सी में 1/4 और डी में है 1, ठीक है। तो आपका 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 1/3। 21 में क्वेश्चन है, संख्या श्रेणी 10, 7 और 4 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन है -10, ऑप्शन बी -15, ऑप्शन सी 17 और ऑप्शन डी -20। तो 21 का राइट आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी 2, 7 और 12 का कौन सा पद 47 है, ठीक है। तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 10वां पद। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। तो ऑप्शन ए में है 50, ऑप्शन बी में है 100, ऑप्शन सी में 150, ऑप्शन डी में है 200। तो 23 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी 100। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या श्रेणी का nवां पद tn इक्वल टू 2n+5 हो तो t4 का मान क्या होगा? तो ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन ए में है 9, ऑप्शन बी में है 11 और ऑप्शन सी में 13 और ऑप्शन डी में 15। तो राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा 24 का सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 के बाद 25 है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 5+1 में जी एक्स इक्वल टू x+1 से भाग देने पे उसका घात क्या होगा? तो आपका ऑप्शन है ए में 3, बी में है 4 और सी में 5 और डी में 2। तो 25 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 26 नंबर। यदि बहुपद px का एक शून्यक -3 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड है? तो x प्लस थ्री ए में है, b में है x माइनस थ्री, और c में है x प्लस रूट थ्री, और d में x माइनस रूट थ्री। तो 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2x माइनस 5y इक्वल टू 7 का एक हल है। तो इसमें दिया ए में x इक्वल टू -6 y इक्वल टू 1, और बी में दे रहा है x बराबर 3 और y बराबर 1, और सी में है x इक्वल टू -1 y इक्वल टू है 1, और डी में है x इक्वल टू 6 और y में है 1। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा 27 का डी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 4 के आलेख पर है? तो ऑप्शन ए में 4,0, बी में 4,3, और सी में 4,4, और डी में इनमें से सभी। तो 28 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। संख्या श्रेणी 2, 6, 10, 14 डॉट डॉट के लिए a 20 माइनस a 10 का मान क्या होगा? तो ऑप्शन ए में 50, ऑप्शन बी में 40, और ऑप्शन सी में 20, और ऑप्शन डी में 10 है। तो 29 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, मतलब कि 40। चलिए 30वां क्वेश्चन आपका है। समीकरण इतना और इतना के आलेख ऐसी दो रेखाएं होगी जो ए में है संपाती, बी में समानांतर, और सी में परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 30 का राइट आपका आंसर हो जाएगा ए। ए राइट आपका आंसर। चलिए ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगी? तो ऑप्शन ए में है 9:7, बी में है 7:9, और सी में है 7:8, और डी में है 9:8। तो राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा 31 का बी। बी ऑप्शन राइट है। चलिए उसी टाइप का फिर अगला भी क्वेश्चन है 32 नंबर। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:5 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो 32 का राइट आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए उसके बाद है आपका 33 नंबर क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 cm और 32 cm है। तो इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर होगा? ए में है 10 cm, बी में है 20 cm, और सी में है 30 cm, और डी में है 35 cm। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद है 34 नंबर क्वेश्चन। 10² 30 प्लस कॉट स्क्वायर 60 बराबर होगा। तो ए में है 1/3, और बी में है 2/3, और सी में है 2/√3, और डी में है 1/√3। तो 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 नंबर। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि एंगल ए में है एंगल ए बराबर एंगल डी, और बी में है एंगल बी बराबर एंगल ई, और सी में है एंगल सी बराबर एंगल डी, और डी में है एंगल बी बराबर एंगल एफ। तो 35 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी अनुपात क्षेत्रफल पी क्यू आर बराबर
121 अनुपात 169, तो BC अनुपात QR का मान क्या होगा? तो ए में है 121 रेशियो 169, बी में है 15 रेशियो 19, और सी में है 11 रेशियो 13, और डी में है 13 रेशियो 11। तो 36 का राइट आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। 37 नंबर क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? तो ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में -1, और ऑप्शन डी में है 2। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 37 का ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन आपका है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो एंगल बी इक्वल टू से 47 डिग्री, तो एंगल आर इक्वल टू 83 डिग्री, तो ए का मान क्या होगा? तो ऑप्शन ए में है 50, ऑप्शन बी में है 60, और ऑप्शन सी में है 70, ऑप्शन डी में है 80। तो 38 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और 2AB बराबर पी क्यू तथा BC बराबर 8 cm, तो क्यू आर का मान क्या होगा? तो ऑप्शन ए में है 12 cm, बी में है 14 cm, और सी में 16 cm, और डी में है 18 cm। तो 39 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आपका, त्रिभुज ए बी सी में AD लंब BC, AD बराबर DC बराबर 8 cm, BC बराबर 14 cm, तो AB का मान क्या होगा? तो ऑप्शन ए में 15 cm, ऑप्शन बी में 16 cm, और ऑप्शन सी में 10 cm, और ऑप्शन डी में 19 cm। तो 40 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 10 cm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 cm अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या है। तो ए में 1.1 cm, बी में 2.1 cm, और सी में 2.5 cm, और डी में 3.1 cm। तो 41 का राइट आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 100 cm स्क्वायर तथा उनकी प्रतिरोधों का अंतर 20 cm है, तो उनकी त्रिज्याओं का योग होगा। ए में 10 पाई, बी में 20 पाई, और 10 cm, और डी में है 10√2। तो 42 का राइट आपका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद वाला क्वेश्चन, यदि बिंदु P, 5, P तथा 2, 0 के बीच की दूरी 5 हो तो P बराबर होगा। तो ए में +-3, बी में +-4, सी में +-5, और डी में +-6। तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो 44 नंबर आपका क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:49 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है 6:8, बी में है 6:7, और सी में है 7:6, और डी में है 8:7। तो आपका राइट आंसर 44 का हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 45 नंबर में कह रहा है कि 7 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 cm लंबी स्पर्श रेखा PT खींचा जाता है। यदि O वृत्त का केंद्र हो तो OT की लंबाई क्या होगा? तो ऑप्शन ए में है 20 cm, बी में है 25 cm, और सी में है 30 cm, और डी में है 35 cm। तो 45 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। उसके बाद वाला क्वेश्चन आपका 46 नंबर में है, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो ऑप्शन ए में है 2:3, बी में है 4:9, और सी में है 3:2, और डी में है
9:4। तो 46 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। 47 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 52 माइनस कॉस 38 बराबर क्या होगा। तो ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में -1 और ऑप्शन डी में है √3/2। तो 47 का राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 0। 48 नंबर क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन में है किसी वृत्त के केंद्र से 13 cm दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 cm है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो ए में है 6 cm, बी में है 12 cm और सी में है 5 cm और डी में है 13 cm। तो 48 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन 5 cm। ठीक है, चलिए आज का 49वां नंबर क्वेश्चन है एक घड़ी की मिनट की सुई 14 cm लंबी, इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। तो ऑप्शन ए में है 144 cm स्क्वायर, बी में है 154 cm स्क्वायर और सी में है 164 cm स्क्वायर और डी में 140 cm स्क्वायर। तो 49 का राइट आपका आंसर हो जाएगा बी 154 cm स्क्वायर। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर। ठीक है, आपका ये है सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 30 बराबर ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में -1, ऑप्शन डी में 2। तो 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 1। चलिए ठीक है, इसको एक आपके लिए हम देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका चलिए 51 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, इसको आपको घर से बताना और कमेंट में। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, इसको आपको बताना है आंसर कि ए की बी की सी और डी कौन होगा। ठीक है ना, सुनिएगा। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया है जिससे एंगल पी आर एस इक्वल टू दिया है 150 डिग्री तथा एंगल पी क्यू आर बराबर 80 डिग्री। तो बताना है आपको एंगल क्यू पी आर का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में है 50, ऑप्शन बी में 70, ऑप्शन सी में 80 और ऑप्शन डी में है 150। तो आपका आंसर का वेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऑप्शन कौन सही होगा। ठीक है, कौन ऑप्शन इसका सही है, राइट। ठीक है बाबू, चलो ठीक है, तो वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, एक वीडियो आप एक जगह मतलब कि शेयर कीजिए और थोड़ा सा इसका ये किया जाए कि और मज़ा आएगा पढ़ाने में। सपोर्ट कीजिए सर का। ठीक है, इस क्लास में 100% बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन में आने वाला, मतलब ठीक है एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारा। और 50 जो बच रहा है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कल। कल के वीडियो में फिर आप जुड़ना ना भूलिए। ठीक है, आप सभी जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए इस क्लास में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।